सीनियर की प्रैक्टिस हो गई है, वो अच्छा नहीं कर पाया। प्लीज आ जाओ। तुम दोनों यही रुको, मैं जाकर पता करती हूँ। हाँ ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना। इस टारगेट को देखने के बाद एहसास हुआ कि बुलसाई कितना छोटा होता है। उसे हिट करना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं। शूटिंग एथलीट्स के पास कोई स्पेशल पावर होती है क्या? तुम रिजल्ट के बारे में क्यों नहीं पूछ रही हो? हुआई जितनी फास्ट खबर देता है उतना ही फास्ट शूटिंग करता तो आज हमारी टीम में शामिल हो चुका होता। जितना तुम समझते हो उतना कमजोर नहीं हूं मैं। और एक बात, कोच ली ने मुझे साबित करने के लिए एक और मौका दिया है। एक दिन बिना प्रैक्टिस के तुम्हें पता है 3 दिन प्रैक्टिस ना करो तो ऑडियंस पकड़ लेती है, और तुमने तो 4 साल से मेहनत नहीं की है। भले ही तुम पहले चैंपियन रहे होगे, तुमने परफॉर्मेंस दी होगी, पर अब तुम उनसे पीछे छूट गए हो जो लोग रोज मेहनत करते हैं। मैं जानता हूं जो मैंने खोया वो वापस लाना मुश्किल है। मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। इन 4 सालों में मैंने जो कुछ भी खोया है उन सबको फिर से पाना चाहता हूं। 2 हफ्ते बाद टेस्ट होने वाला है। अगर तुम सच में वापस आना चाहते हो तो मुझे रिजल्ट्स चाहिए, और तुम्हें इज्जत के साथ वापस आना है। और प्लीज अपने कोच जू को निराश मत करना। कोच जू कैसे है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। रिजल्ट लाने के बाद उनसे मिल लेना। क्या हुआ? सच में? मुझे पता ही था बॉस कॉल कर लेगा। चलो हॉटपॉट खाने चलते हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कोच ली ने मुझे एक और मौका दिया है। एक बार में एक स्टेप लेंगे। एक मौका मिलने की खुशी में आज छोटी सी पार्टी करते हैं। ऑफिशियली टीम ज्वाइनिंग के बाद बड़ी पार्टी करेंगे। तुम सही कहती हो लिन यूजिन, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बातें करती हो। चलो 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 चलो। 2 हफ्ते में ट्राई आउट मैच है। उसके लिए मुझे बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे पहले वाला फॉर्म लाना है तो वो इतना आसान नहीं होगा। शायद तुम 2 हफ्तों के लिए क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए न्यूट्रिशन देखना होगा। हाँ। क्या हुआ? मुझे क्लास शेड्यूल भेज देना। तुम्हें वो क्यों चाहिए? बस तुम अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सेहत और पढ़ाई मैं देखूंगी। Come in. सुनिए, क्या आपने मुझे बुलाया? फाइनेंस डिपार्टमेंट में फिलहाल स्टाफ कम है, उन्हें इनवॉइस रीइंबर्समेंट करने के लिए हेल्प चाहिए। तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर मिस्टर हुआंग को रिपोर्ट करो। कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है। पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए पूछना चाहती हूँ, क्या इस इनवॉइस टास्क के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके? तुम्हें इनवॉइस पोस्टिंग जैसे सिंपल काम के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए? ठीक है, समझ गई। कम इन।
सर, लॉयर फू ने मुझे आपके पास भेजा है। ओह, तुम जरूर गुस्साओ होगी, तुम्हारा इंतजार था। ये लो सारे इनवॉइसेस, इन्हें सॉर्ट करके हिसाब से पोस्ट करना है, फिर सिस्टम में टाइप करके उन्हें प्रॉपरली मैच कर लेना। ये शाम को चाहिए, तुमसे हो जाएगा ना? पूरी कोशिश करूंगी। इन इनवॉइसेस को कम मत समझना, ये हमारी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पूरा लेखा जोखा है, बहुत जरूरी है और ध्यान से करना, कोई गलती ना हो। मैंने सुना है नए इंटर्न्स में तुम सबसे स्मार्ट हो और इसीलिए ये तुम्हें दिए है। उम्मीद करता हूँ तुम कर लोगी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब जाओ। मैं निकल रही हूँ। तुम्हारा काम हो गया? डिनर में क्या खाओगी? मैं भी फ्री हो गई हूँ, तुम लोग नीचे मेरा इंतजार करो। हम बाहर वेट करते हैं। तुम्हारा केस कैसा चल रहा है? हाँ, काम खत्म हो गया है, बस कुछ चीजों में आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है। कम इन। प्लीज देखिए, लॉयर चेन की अमाउंट इनवॉइस से मैच नहीं हो रही है। ये सारे इनवॉइसेस एक ही रेस्टोरेंट के हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी नजर बहुत तेज है। अब ये प्रॉब्लम तुमने ढूंढी है तो इसे तुम्हें ही सिस्टम में रिपोर्ट करना होगा। ओ, ठीक है। ठीक है, जाओ। मैं आ गई। मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। लेट नाइट बारबेक्यू मेरा फेवरेट है। चलो खाते हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। तुमने तो कहा था तुम्हें इंटर्नशिप नहीं करनी है, पर तुम खुश दिख रही हो। क्या मेरी बात सच हो गई? खड़ूस बॉस तुम्हारे प्यार में पड़ गया। मुझे कुछ और साल जीना है। तुम कितनी गॉसिप करते हो, खाओ ना चुपचाप। तो और क्या बात है, क्या चल रहा है? तुम्हें सच में जानना है? ठीक है, तो सुनो आज क्या हुआ है, बताती हूँ। आज जब मैं अकाउंट टैली कर रही थी तब मुझे कुछ इनवॉइसेस मिले जो मैच नहीं हो रहे थे। मतलब मैंने कंपनी का चूहा पकड़ लिया और कंपनी का नुकसान होने से बचा लिया। मैनेजर ने मेरी बहुत तारीफ की। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे बिजनेस स्किल्स कमाल के हैं। तुम अच्छे से एडजस्ट हो गई हो, जल्दी ही तुम इंटर्न से एम्प्लॉय बन जाओगी। ऑफ कोर्स, मैं किसी काम में कोई कमी नहीं रखती। तुम इतनी रात को क्या काम कर रही हो? हाँ, मैं कोर्सेज सेलेक्ट कर रही हूँ। खुआन अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, इसलिए मैंने सोचा फिजिक्स की क्लास में बैठकर उसके लिए नोट्स बना लेती हूँ। तुम उसकी मदद कर रही हो, तुम्हारी पढ़ाई का क्या? देखो, तुम्हारा इंटरनेशनल फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स सारे क्लासेस उसके साथ क्लैश हो रहे हैं। मैं ये सब बाद में कर लूंगी, मेरा फोकस अभी उस पर है। लीन यूजीन, तुम इतनी रोमांटिक होगी सोचा नहीं था। वो सिर्फ रोमांटिक नहीं है, प्रैक्टिकली वो एक अच्छी वाइफ भी है। पर अगर तुम उसकी क्लासेस अटेंड करने वाली हो तो तुम्हारे पास उसका फोन है? वो मैं उससे कल ले लूंगी। मुझे बताने के लिए दोष मत देना। आजकल लड़कों के फोन में इतने सीक्रेट्स होते हैं, तुम्हें लगता है वो अपना फोन देगा तुम्हें? गुड क्वेश्चन। अंकल, एक सोया मिल्क और राइस बॉल। ये अंकल 2 फ्राइड डॉग स्टिक्स। थैंक यू सो मच। हाँ, गुड डे। हाँ, अभी आ रहा हूँ। अरे, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये लो। आज तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला दिन है ना, मिस लीन तुम्हें सुपरवाइज करने आई है। और एक चीज है, मुझे तुम्हारा फोन जब्त करना होगा ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो।
पासवर्ड भी बताना होगा। कैसा पास? जानती हूँ मैं, तुम लड़कों के काफी सीक्रेट्स होते हैं ना, तुम्हारे भी होंगे। समझ सकती हूँ मैं, आधे घंटे में डिलीट कर लो। 0927। मिस लिन, आप चेक कर सकती हैं। 0927, ये कौन सा दिन है? कुछ याद आया? मैं तलाशी लेने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी क्लासेस में मदद करना चाहती हूँ ताकि अटेंडेंस पर तुम्हारे असर ना हो। मिस लिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी मेहनत करनी है, अच्छे से ट्रेनिंग करो। चलो जाती हूँ। अरे तुम्हारे साथ यहाँ हैं? तुम यहाँ पर? क्या तुम हमारे डिपार्टमेंट में आ रही हो? ऐसा नहीं है, खुआन ट्रेनिंग में बिजी रहने वाला है, इसलिए मैं आई हूँ। चेक इन? पर उसने तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर दिया है और उसने बताया कि वो ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा। चेक इन की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी क्लासेस में मदद करना चाहती हूँ ताकि अटेंडेंस पर तुम्हारे असर ना हो। One, two, three, four. आजकल स्टूडेंट सेहत के साथ साथ फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। कुछ शेनकॉन, रुक जाओ। तुमने अभी फिजिकल टेस्ट पास नहीं किया है, तुम शूटिंग के लिए क्वालिफाई नहीं हो। चलो इनसे मिलो, ये है नए कोच। ये हमारी टीम के फिटनेस कोच हैं। मैंने इन्हें तुम्हारे फंक्शनल एक्सरसाइज टेस्ट के लिए बुलाया है। हेलो सर। फाउंडेशन दिखाने के लिए एक सेट प्लैंक्स करो और उसके बाद एक सेट अल्टरनेटिव एल्बो टचेस। जाओ। ठीक है। चलिए। Plank 2 minutes 33 seconds. Two times alternating elbow touches. कोच, क्या लगता है आपको? इसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है, कोर स्टेबिलिटी भी ओके है, लेकिन एक बात है, इसकी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कमजोर है। शेनकॉन, कोच के मुताबिक तुम्हारी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी स्टेबिलिटी बहुत ही खराब है। इनका कहना है गिव अप करो। मैंने इसके बारे में ऐसा कब कहा?
तुम तय करो कि तुम्हें गिव अप करना है या नहीं। टेस्ट के लिए 2 हफ्ते बचे हैं। तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना होगा। तुम सोने का वक्त छोड़ के पूरा टाइम ट्रेनिंग करोगे। क्या तुम कर पाओगे? मैं करूंगा। जोर से बोलो। मैं करूंगा। तो फिर ठीक है कोच, इसकी फिटनेस के लिए प्लान बना दीजिए। दिन के 14 घंटे देने होंगे। कम समय में फिजिकल फॉर्म वापस लाने के लिए ये जरूरी है। सलाह मानो, गिव अप कर दो। खुद का और हमारा टाइम बर्बाद मत करो। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। सुनिए कोच, आप उसके साथ बहुत सख्ती कर रहे हैं। क्या वो कर पाएगा? कुछ नहीं होगा, वो कर सकता है। सीनियर, पानी पी लो। लेन यूजिन अभी यहां से गई। तुम्हारा फोन। थैंक यू। तुम सीरियस होते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। गुड लक बॉयफ्रेंड। हेलो, लॉयर चेन। तुम गो शाओ हो ना? वो तुम ही हो जिसने एक्सपेंस इनवॉइस को रिपोर्ट किया? दरअसल तुम्हें गलतफहमी हुई है। कभी कभी क्लाइंट के साथ बिजनेस डील करते वक्त हमें खर्चों का इनवॉइस नहीं मिलता। कभी कभी मैं किसी सड़क किनारे दुकान से क्लाइंट के लिए गिफ्ट या कुछ खरीद लेता हूँ तो मैं रिसीट लेना भूल जाता हूँ, इसलिए टिकट्स दे देता हूँ। लेकिन एसोसिएशन के आर्टिकल में लिखा है कि अमाउंट डिटेल से मैच होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, शायद तुम नई इंटर्न हो। यहाँ ऐसा ही चलता आया है और चलता रहेगा। जब तक रीइंबर्समेंट लिमिट के अंदर सब ठीक है तब तक रेगुलर इनवॉइस लो और डेबिट कर दो। कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर तुम्हें इसकी जानकारी नहीं तो कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम सारे रिकॉर्ड्स हटा दो और सब कुछ फिर से रिपोर्ट करो। शायद मुझे एक बार डायरेक्टर से बात करके उनकी राय लेनी चाहिए। मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे बहुत से रूल्स पता नहीं। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर ली है। तुमने रिकॉर्ड्स फाइल किए तो तुम्हें ही इसे बदलना होगा। इतनी छोटी सी बात है, तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। समझ गई? ये लो। आज तुम्हारी शिफ्ट नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे बुलाया था, मैं बस इससे हेल्प मांग रहा था। मिस्टर चेन, मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। आपको क्या हो गया है?
जो चीज आपका सीनियर असिस्टेंट सॉल्व नहीं कर सकता, उसमें एक इंटर्न आपकी क्या हेल्प करेगी? क्या मैं एक एडवाइस दूं? अगर आपको सच में एक स्टाफ की जरूरत हो तो मैं अगली प्लीनरी मीटिंग में आपको नई असिस्टेंट देने के लिए बोल सकता हूं। ये मेरी इंटर्न है। अगर आपको इसकी हेल्प चाहिए हो तो पहले मुझसे पूछना होगा। तुम यहां क्या कर रही हो? चलो अपनी क्लास में जाओ। हाँ, मैं जाती हूँ। प्लीज कम इन। लॉयर फू, आज के लिए थैंक यू सो मच। इट्स ओके। तुमने इनवॉइस इश्यू देखा और लॉ के मुताबिक उसे रिपोर्ट किया। हालांकि इसे बेसिक लीगल लिटरेसी कहते हैं, लेकिन तुम वर्क प्लेस रूल्स नहीं समझती और बिना सोचे कदम उठाती हो। एक वर्क प्लेस क्लासरूम जैसा होता है। दोनों जगह कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तुम अभी स्टूडेंट हो जिसने अभी अभी यूनिवर्सिटी में कदम रखा है। शायद तुम्हें अभी तक ये नहीं पता होगा कि क्लासरूम में क्या चल रहा होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस स्टेज में मैं ज्यादा समय क्लासरूम में बिताता, अपनी लीगल नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत हो और इरादे पक्के हो तो असल दुनिया में तुम किसी भी तूफान का सामना कर सकती हो। हाँ, मैं समझ गई। मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। अब तुम जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। खुआन की शूटिंग में वापसी करने के लिए स्पेशल एक्शन टीम अटेंडेंस दो। समझ गया। और मैं भी हाजिर हूँ। काउंटडाउन शुरू। 10 दिन। डिलीवरी हो गई। थैंक यू। वन बॉस, कीप इट अप। 9 दिन बाकी है। स्वीटी, मैंने तुम्हारे लिए बेंच पर कुछ रखा है। तुम लोग ग्रुप में गुटरगू करना बंद करोगे? यहाँ कुछ मत कहो लिन यूजिन। वांग यांग, तुम चुप रहो। तीन दिन बाकी है। दो दिन बाकी। एक दिन बाकी। चलो बॉस, कल मिलते हैं। टेस्ट तो परसों है ना?
ये यान तुम्हें मैथ्स आता है ना? इन 10 दिनों के लिए तुम सबको थैंक यू। तुमने स्पीड शूटिंग कंपटीशन नहीं देखी ना? चलो उसके बारे में बताता हूं। हाँ बताओ। हाय सीनियर। बॉस कुमार, तुम बोलो। मेंस पिस्टल स्पीड शूटिंग में एथलीट्स को 5 शॉट्स खेलने होते हैं, वो भी 8, 6 और 4 सेकंड्स में। पॉइंट स्कोर करने के लिए 9.7 रिंग के अंदर ही हर एक शॉट लगने चाहिए। .7 रिंग के अंदर, इसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? अब मुझे नहीं पता। बुलजाई के आसपास एक छोटा सा सर्कल जिसका डायमीटर 5 मिलीमीटर से भी कम है। हमारा जो छोटा कॉइन होता है उसका डायमीटर 25 मिलीमीटर का होता है, यानी उससे भी 5 गुना छोटा। इतना। यहां से देखने पर ये एक छोटा सा काले डॉट जितना दिखता है। बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए एक्यूरेसी चाहिए। मुझे पता था ये बहुत मुश्किल होता है, पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये बहुत एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग? उतना भी नहीं है। बाकी शूटिंग गेम्स के मुकाबले सबसे एक्साइटिंग चीज क्या है पता है? इसमें सेकेंड राउंड से जो प्लेयर्स लास्ट होते हैं वो एलिमिनेट होना शुरू होते हैं। एक छोटी सी गलती किसी भी चैंपियन को हरा सकती है। वापसी करने का या सुधारने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, कंपटीशन शुरू करते हैं। कोच, मुझे लगता है कि यह नाइंसाफी है। पार्टनर के साथ शूटिंग करने पर दूसरे प्लेयर पर प्रेशर बनता है। प्लेयर ए, बी, ई और एफ के साथ पार्टनर है, पर सी पोजीशन वाले प्लेयर के साथ कोई भी नहीं है। तो मुझे लगता है बाकी 4 प्लेयर्स के साथ ये नाइंसाफी होगी। पर शैनकुआन जानबूझकर अकेला नहीं है। वहां डी पोजीशन पर कोई नहीं है, उसमें गलत क्या है? कोच, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे पोजीशन डी का पार्टनर बनना है। जाओ। थैंक यू कोच। अब वो क्या कर रहे हैं? कैप्टन निंग युआन रैपिड फायर टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। वो सीनियर को परेशान करने के लिए उसके बगल में खड़ा हो गया ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। शैनकुआन, चिंता मत करो, बस मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें अच्छे से डिस्ट्रैक्ट करूंगा। कंपटीशन शुरू होता है। रेडी? वाह, 4 पॉइंट्स। रेडी? पोजीशन डी 5 पॉइंट्स, पोजीशन ई 2 पॉइंट्स, पोजीशन एफ 1 पॉइंट। फर्स्ट राउंड में तो सेफ है। पोजीशन ई 5th प्लेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा राउंड शुरू होता है, तैयार हो जाओ।
पोजीशन सी 3 पॉइंट्स। रेडी? पोजीशन डी 4 पॉइंट्स। एफ पोजीशन 4 पॉइंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पोजीशन एफ और ए 4th और 3rd प्लेस पर आने के लिए। निंगयुआन, तुम बाहर आ जाओ, ट्रायल शूटर को करने दो। अब शुरू होता है फाइनल राउंड। अब फाइनल राउंड है। सीनियर उसे 1 पॉइंट पीछे है। सीनियर को अच्छा करना ही होगा। तैयार हो जाओ। पोजीशन बी 3 पॉइंट्स। लगता है सीनियर प्रेशर में आ गया है। जीतने के लिए 5 शॉट्स जीतने होंगे। तैयार हो जाओ। पोजीशन सी 5 पॉइंट्स। वो जीत गया। उसने 5 शॉट्स हिट कर लिए। वो हमारे बॉस खुआन है। मैंने कहा था ना वो जीतेगा। सिलेक्शन मैच खत्म हुआ। शेन खुआन विनर है। कल शूटिंग रेंज में रिपोर्ट करना। बॉस खुआन, बॉस खुआन, तुमने कमाल कर दिया। बॉस खुआन, बहुत अच्छे। मुश्किल हालात में बाजी मारकर कैसा लग रहा है? अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगले मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। सच में? Keep it up। जाओ। वैसे सेलेक्ट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफी करीबी मामला था। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो टीम में जगह नहीं बना पाता। अपने सपनों के लिए पूरे विश्वास के साथ मेहनत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कल मिलते हैं। थैंक यू। प्लीज कम इन। वो दरअसल मैं आपको गुड बाय कहने आई हूँ।
मैंने अंकल से कहा कि मैं अभी इंटर्नशिप नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैं यहाँ थी मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। मैंने आपसे बहुत सीखा। पहले दिन से अब तक तुमने बहुत इम्प्रूव किया है। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर तुम चाहो तो फाइनल ईयर में यहाँ आकर फॉर्मल इंटर्नशिप कर सकती हो। अगर कभी पढ़ाई से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो मैं आपसे हेल्प मांग सकती हूँ क्या? अगर आप हाँ कहेंगे तो ही। हाँ जरूर। अच्छे से पढ़ो। कॉल मी इफ यू नीड। लॉयर फो, आप सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। शैन खुआन, अब तुम शूटिंग टीम में हो तो यही बेहतर होगा कि तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। चलो। शैन खुआन ऑफिशियली आज से हमारी टीम ज्वाइन कर रहा है और वो हमारे साथ ही ट्रेनिंग करेगा। ठीक है। बस करो। सभी टीम मेंबर्स, आज हम एक टेस्ट करेंगे। 1 मिनट के लिए सबको गन्स उठानी है और 5 सेट करने हैं। शुरू करते हैं। रेडी? ओके, टाइम्स अप। निंगयुआन, लाइव एमिनेशन की प्रैक्टिस करो। ठीक है। शैन खुआन, यहीं रुको और फिर से ट्राई करो। कैप्टन, आपने कोच को देखा क्या? इतने सारे सिलेक्शन के बाद उन्होंने ऐसे इंसान को चुना जिसको बेसिक्स भी नहीं आता। लगता है अगले साल का कंपटीशन और भी कैप्टन, मैं चुप हो जाता हूँ। चलो। शैन खुआन, एक और सेट करो। जी सर। शोल्डर को सीधे रखो। कोहनी सीधी। ठीक है। स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, पास हो गए। शैन खुआन ने टेस्ट पास कर लिया। देखते हैं उसे लाइव एमिनेशन ट्रेनिंग दे सकते उसने हैं। सिर्फ बेसिक टेस्ट पास किया है। इतना तो उसे करना ही चाहिए। पर अंदर से तुम भी जानते हो कि रियल गन को छूने के लिए तुम क्वालिफाई नहीं हो। मेरे पास 5 बुलेट्स हैं। जब तुम्हें लगेगा कि ये 5 बुलेट्स तुम 4 सेकंड में शूट कर सकते हो, तब मेरे पास आना। और तब भी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे तो रोज यहां गन पकड़े रहना होगा। शैन खुआन टेस्ट पास कर चुका है तो उसे लाइव एमिनेशन ट्रेनिंग क्यों नहीं करने दे रहे? मैं चाहता हूं कि वो उसे देखे पर छू ना पाए। क्या आपने जंगली भेड़िया देखा है? भूखा भेड़िया ज्यादा खूंखार होता है। आप फिर से ट्रिक्स खेल रहे हैं। उसके अंदर की चिंगारी अभी तक पूरी तरह से भड़की नहीं है।
हर किसी में फिर से शुरुआत करने का साहस नहीं होता। उसके लिए ये आसान नहीं है। मुझे सिर्फ इतना करना है, उसके फैसले पर विश्वास रखना है, उसका कस के हाथ पकड़े रहना है और उसके साथ चलना है।